इसके स्लीव्स के ऊपर कुछ इस तरह से लेस अटैच की गई है और नेक के राउंड आप देख सकते हैं रफ़ल के साथ हमने इलास्टिक ऐड की है। बहुत खूबसूरत और प्यारा सा ये ड्रेस हमने रेडी किया है 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में आपकी भरपूर फरमाइश पर इस ड्रेस को बनाने जा रही हूँ। मेरी बहुत सी बहनों ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था और बोला था कि काइंडली हमें ये ड्रेस बनाना सिखा दें। तो ये बहुत ईजी है और बहुत जल्दी बन जाने वाला ड्रेस है। इसकी कटिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसे मैंने कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले टॉप की मेजरमेंट्स जो हैं वो ले लेते हैं। यहाँ पे ये मेरी ही बेटी का टॉप है, इसे मैंने आप लोगों को स्टिच करना सिखाया था। इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैं लूँगी 15 इंच। इस टॉप की जो लेंथ है वो 14 इंच है, लेकिन इसे हम थोड़ा 1 से 1.5 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम 15 इंच रखेंगे और जो नीचे से इसका घेर है वो 16 से 17 इंच है। आप अगर खुला नहीं रखना चाहते तो आप इसे थोड़ा सा तंग भी रख सकते हैं। इस तरह से अब हम ऊपर से तकरीबन 3 इंच 2 से 3 इंच तक हमने इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। हमने इसको रेडी 15 इंच रखना है। कुछ इस तरीके से हमने 15 इंच इसको कट कर लेना है और ऊपर से भी हमने पूरे 2 इंच इसको फ़ोल्ड कर लिया है। जो हमारे नेक के ऊपर इलास्टिक के साथ रफ़ल बनेगी वो हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उसकी बनेगी। यहाँ पे अब बारी आ जाती है हमारे शॉर्ट्स की। 1.5 इंच तकरीबन मैंने ऊपर से फ़ोल्ड किया है, जिसके अंदर हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है। इसकी जो टोटल लेंथ मैं लूँगी 14 इंच लूँगी और इस तरीके से 12 इंच में निशान लगाते हुए अपने शॉर्ट्स की कटिंग कर लूँगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ऊपर से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अब हम क्रॉच का निशान लगाएंगे। ये देखें, ऊपर से हमने कितना रखा, नीचे से हम रखेंगे 7 इंच बॉटम का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट्स बना रहे हैं। आप इससे भी ज़्यादा खुला पांचा रख सकते हैं या फिर आप इससे भी ज़्यादा तंग पांचा रख सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस होगी। ऊपर से क्या करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अब हम क्रॉच का निशान लगा देंगे 8 या 8.5 पे। अच्छा, मैं हमेशा क्रॉच बड़ी रखती हूँ, इसलिए बड़ी रखती हूँ क्योंकि बच्चों को डायपर्स लगने हैं और डायपर्स जब हैवी हो जाते हैं तो फिर बच्चों की जो आसन है वो तंग हो जाते हैं। इस तरीके से आप लोग को हमेशा 1 इंच आसन क्रॉच जो है वो बड़ी रखा करें। इस तरीके से मैंने इसकी गुलाई की शेप देते हुए इसे कट कर लिया और यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से तिरछा कट करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्यारा सा जो शॉर्ट्स है वो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे शॉर्ट्स की कटिंग है वो हो चुकी है। अब बारी आ जाती है हमारे टॉप की जो टोटल लेंथ थी। अच्छा, इसे हम इस तरीके से स्टिच करेंगे जिस तरीके से हम सिंपल शॉर्ट्स को स्टिच करते हैं। अब बारी आ जाती है हमारे टॉप की कटिंग के लिए मैंने ऊपर से इस तरीके से 2 इंच फ़ोल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले प्रेस की हेल्प से यहाँ पे प्रेस को गर्म करने के बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली है, देखें कुछ इस तरह से, ताकि ये अपनी जगह पे सेट बैठ जाए और जो हमारी लाइंस हैं वो बन जाएं। अब इसको इस तरह से सेट करने के बाद हम कुछ इस तरह से इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे ये जो हमारा आर्म होल होगा वो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने जो आर्म होल की चौड़ाई लेनी है वो हमने लेनी है 3.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से अब हमने इसकी तिरछी मार्किंग कर लेनी है। आप यहाँ पे जिस तरीके से गुलाई की शेप देते हुए अपने आर्म होल को कट करते हैं आप उस तरीके से भी यहाँ से कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी लगे। और इस साइड से भी एक्स्ट्रा मार्जिन हटा लेंगे और नीचे से टॉप को गुलाई की शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा गुलाई की शेप मैंने नहीं दी, बिल्कुल नॉर्मल सी दी है। इस तरीके से हमारा फ्रंट एंड बैक जो है वो कट हो चुका है। अब बारी आ जाती है हमारे स्लीव्स की, जो इसके साथ हमने स्लीव्स अटैच करने हैं। अब उसके फैब्रिक को हम कुछ इस तरह से कट करेंगे। इसको भी ऊपर से हमने तकरीबन 2 से 2.5 इंच फ़ोल्ड करना है। जितना हमने अपने टॉप के ऊपर से फ़ोल्ड किया था इसको भी बिल्कुल उतना ही फ़ोल्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को कपड़े के अंदर से ही हर चीज़ कट करना सिखा रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें हमेशा यही कहती हैं कि जब आप इसको कटिंग करती हैं तो कपड़े के साथ साथ इसको कट करना सिखाया करें, ताकि हमें भी समझ लगे कि हमने अपने कपड़े को किस तरह से यूज़ करना है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली। ऊपर से मैंने इसको टॉप के जितना ही फ़ोल्ड किया है, जितना मैंने टॉप को ऊपर से फ़ोल्ड किया था बिल्कुल उतना ही मैंने इसे फ़ोल्ड किया है। और कुछ इस तरह से अब हम क्या करेंगे, जो अपना फ़ोल्डिंग वाला पार्ट होगा इसको भी फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से रखेंगे
ये देखें। अच्छा, अगर आपका ये बिल्कुल भी फ़ोल्ड ना हो तो आप प्रेस की मदद से इसको सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने इसके नीचे रखना है, इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ बढ़ा लेंगे ताकि जो हमारा आर्म होल है ना वो बिल्कुल बराबर शेप से कट हो सके। तो ये देखें, इस तरह से अब हमने अपने आर्म होल के मुताबिक इसकी कटिंग कर लेनी है, कुछ इस तरह से। ये देखें, तकरीबन ये जो मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है ना, इसकी लेंथ मैंने ली है 6 से 6.5 इंच, ठीक है, ताकि आगे से फ़ोल्ड होने के बाद हमारे पास 6 इंच रह जाए। ये देखें, ऊपर से हमने जो फ़ोल्ड किया था वो कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब हम अपने स्लीव्स को ओपन करेंगे, फ्रंट पार्ट को लेंगे और इस तरीके से इसके साथ अपने स्लीव्स को अटैच कर देंगे। एक स्लीव्स को इस तरफ रखेंगे और दूसरे वाले को दूसरी साइड पे रखते हुए सिलाई के साथ इन दोनों को अटैच कर देंगे और साथ ही बैक वाला भी अटैच कर देंगे। ये मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा सिखाया कि हमने इसको किस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे ये देखें, बहुत अच्छे तरीके से सेट बैठ जाएगा। जिस तरीके से हमारा आर्म होल होगा उसी तरीके से ये स्टिच हो जाएगा। यहाँ पे ये देखें, कुछ इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। फ्रंट और बैक जो है वो स्लीव्स के साथ मैंने अटैच कर लिया है। ऊपर से भी ये देखें, जिस तरीके से हमने इसे फ़ोल्ड किया था इसकी शेप प्रॉपर वैसी ही आएगी जैसे मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए किनारे पे आपने सिलाई लगा देनी है और दूसरी सिलाई आपने तकरीबन 0.5 छोड़ते हुए लगानी है और थोड़ा सा रास्ता आप लोगों ने छोड़ देना है। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है डबल सिलाई के साथ। ये देखें, मैंने डबल सिलाई लगाई है, एक मैंने लगाई किनारे पे और दूसरी मैंने 0.5 का रास्ता छोड़ते हुए मैंने लगाई और एक क्यूब सी क्रिएट कर ली ताकि इसके अंदर जो है इलास्टिक गुजर जाए। ये देखिए, इतना सा रास्ता मैंने स्टिच नहीं किया ताकि इसके अंदर से मैं इलास्टिक डाल सकूं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। इसके लिए मैंने ये बारीक वाली बेबी इलास्टिक यूज़ की है, आपको ये आसानी मार्केट से मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बच्ची का वही वाला टॉप लेंगे जो उसका साइज़ का है, ठीक है, उसको मेजर करेंगे कि यहाँ पे इसके इलास्टिक का जो साइज़ है वो कितना है। यहाँ पे जो इसका साइज़ है वो 14 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 14 की बजाय हमने इसको लेना है तकरीबन 13 इंच, ठीक है। ये फ्रिल वाला नेक है, इस वजह से हम इसके अंदर 1 इंच इलास्टिक को कम लेंगे। वो 14 से 15 इंच थी, लेकिन यहाँ पे हमने इसे कम लेना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको खुला गला चाहिए तो खुला भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी भी हेयर पिन की मदद से हम इस ट्यूब के अंदर अपनी इस इलास्टिक को इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। जी जनाब, तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इसे इंसर्ट कर लिया है। अब इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर रख के सुई की हेल्प से यहाँ पे मैं इसे पक्का कर लूँगी एक दूसरे के साथ रख के। आप गिरा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, हमारा जो टॉप का नेक है वो इस तरह से स्टिच हो जाएगा और बहुत ही प्यारा सा रफ़ल के साथ हमारी इलास्टिक भी डल जाएगी और नेक के ऊपर इस तरीके से रफ़ल भी बन जाएगी। ये देखें, अब मैं आप लोगों को थोड़ा करीब से भी शो करवा रही हूँ कि ये देखें, इसकी खूबसूरती आप लोगों के सामने है। ये नेक के राउंड कुछ इस तरह से आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। अब टॉप को साइड से स्टिच करेंगे, नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड करेंगे और जो हमारा टॉप है वो बनके रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरह से इसे साइड से स्टिच कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने लेस अटैच की है ना स्लीव्स के ऊपर, आप चाहें तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे जो हमारा टॉप है वो बनके रेडी है। नेक के ऊपर मैंने इस तरीके से वाइट कलर के 3 फ्लावर अटैच कर लिए ताकि थोड़ी सी खूबसूरती ऐड हो जाए। अगर आप इनको स्किप करना चाहें तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें, इसकी लुक आप लोगों के सामने आई। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। बहुत अच्छे और आसान तरीके के साथ आपको गाइड करने की कोशिश की है मैंने। और इस तरह से रफ़ल भी देखें बहुत सॉफ्ट है, बच्ची को नेक के ऊपर बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगी। और इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना, वो गर्मियों के लिहाज से बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ख़ासकर इस मानसून के मौसम में बच्चों को बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जीज़ हो रही होती हैं। तो इस वजह से आप इस तरह के खुले खुले से ड्रेसेस बच्चों को पहनाया करें ताकि वो गर्मी से भी बच जाएं। पसीने के इस मौसम में बच्चों को इस तरह के ही ड्रेसेस सूट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट्स की कटिंग सिखाई थी उसे मैंने इस तरीके से रेडी किया। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।